महाभारत की कथा में कुछ ऐसे रोचक हिस्से हैं जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसी में एक है जयद्रथ वध, जो कि बेहद दिलचस्प है। जयद्रथ दरअसल कौरवों की बहन दुशाला का पति था और उसका वध महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किया था। जयद्रथ को अपने पिता वृद्धछत्र से एक वरदान मिला था कि जो भी व्यक्ति उसका वध करेगा और उसका सिर काटकर जमीन पर गिराएगा, उस शख्स के मस्तक में भी उसी समय जबरदस्त विस्फोट होगा और वह भी मारा जाएगा। इसके बावजूद अर्जुन इसे मारने में कामयाब रहे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अर्जुन ने कैसे इस कार्य को अंजाम दिया। इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। खास बात यह भी है कि जयद्रथ की दुश्मनी युद्ध के काफ़ी पहले से ही पांडवों के साथ शुरू हो गई थी। आइए जानते हैं जयद्रथ और उसे मिले वरदान की कहानी और इस बारे में भी कि आखिर कैसे उसकी दुश्मनी पांडवों से शुरू हुई। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला के साथ हुआ था। ऐसे में वह पांडवों सहित कौरवों का भी रिश्तेदार था। महाभारत कथा में वर्णन मिलता है कि जब पांडव चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 साल का वनवास काट रहे थे, उसी समय उनका सामना जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा और अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले एक दो बार चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडवों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया। भीम तो इतने गुस्से में थे कि वे जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसके दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर भी नहीं माने और उन्होंने जयद्रथ के बाल मोड़ दिए और 5 चोटियां ही छोड़ दी। मतलब ये कि जयद्रथ के सभी बाल उखाड़ दिए और सिर्फ 5 चोटियां ही छोड़ी। पांडवों से इस तरह पराजित होने के बाद जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था। जयद्रथ ने इसके बाद भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश थे। भगवान शिव ने कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन वह किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़ बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु के मृत्यु का कारण बना था। अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। हालांकि उनके पीछे भीम सहित बाकी 3 पांडव भाई उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने अकेले ही सबको रोक लिया। चूंकि अर्जुन युद्ध करते करते काफ़ी दूर निकल गए थे, ऐसे में उनके लौटते तक बहुत देर हो चुकी थी और कौरव अपना काम कर चुके थे। अर्जुन जब शाम तक लौटे तो उन्हें अपने बेटे के मारे जाने की खबर मिली। इस पर उन्होंने प्रण लिया कि अगले दिन वे जयद्रथ का या तो शाम तक वध कर देंगे या फिर अग्नि में समाधि ले लेंगे। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण की माया से अर्जुन आखिरकार जयद्रथ का वध करने में कामयाब रहे। दरअसल दिन भर कौरव जयद्रथ को छिपाने में कामयाब रहे। कौरव जानते थे कि अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप समाधि ले लेगा और इसका फायदा उन्हें युद्ध में मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है तो उन्होंने उससे ठीक पहले उन्होंने एक माया रची। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से इस प्रकार ढक लिया कि मानो शाम हो गई है। यह देख जयद्रथ और उसकी रक्षा करने वाले खुश हो गए। जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियाँ मनाने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और सूर्य बादलों से बाहर आ गया। फिर क्या था, भगवान के कहने पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ को मिले गुप्त वरदान के बारे में बता दिया था। इसके अनुसार जो भी वीर इसका सिर धरती पर गिराएगा उसके मस्तक में भी विस्फोट होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि उन्हें इस प्रकार बाण चलाना होगा कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में गिरे, जो उस समय
समंतक पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया। यह मस्तक हवा में उड़ता हुआ सीधे वृद्ध छत्र की गोद में जाकर गिरा। वृद्ध छत्र इस समय आंखें बंद कर तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलते ही अचानक जैसे ही एक मस्तक अपनी गोद में पड़ा देखा, वे घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उनके मस्तक में विस्फोट हुआ और वे भी मारे गए। इस प्रकार एक ऋषि का वरदान भी सफल हुआ और उसी वरदान की वजह से पुत्र भी मारा गया और उसके पिता का भी अंत हो गया।